देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इन दिनों एक जंतु बहुत चर्चा में है। आज मैं उस बारे में आपसे बात करूंगा। स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और मैं हूं दिनेश। मेरे साथ आप देख रहे हैं बातें विशेष। चमगादड़, जिसको अमूमन हमने अपने घरों के आसपास महसूस किया है, अक्सर कान के बगल से साए से निकलते हुए कुछ काला सा उड़ कर गया। फिर हमने ये भी देखा कि ये तो उल्टा लटका रहता है पेड़ों की शाखाओं पर, किसी अंधेरी सी गुफा में, और हमेशा से इसके इर्द गिर्द एक रहस्य सा भी रहा, क्योंकि ये बहुत खुलकर सामने आकर देखने के लिए, समझने के लिए कभी हमको मिला नहीं। और इससे जुड़ी हुई किंवदंतियाँ हम बहुत सारी सुनते रहे। मसलन इसको राक्षसी, पैशाचिक, निशाचर किस्म का जंतु माना गया। पैशाचिक इसलिए क्योंकि ये खून भी पीता है, निशाचर इसलिए क्योंकि ये रात में जागता है और दिन में उल्टा लटका होता है, वगैरह वगैरह। उल्टा लटका हुआ देखकर आप ये भी सोच रहे होंगे कि उल्टा लटकता क्यों है। ये उल्टा इसलिए लटकता है क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो कदरन कमज़ोर होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते कि वो तेज़ी से चलकर, भागकर एक मोमेंटम लेकर और फिर फ्लाइट ले सके। इसलिए उल्टा लटका रहता है और जैसे ही अपने आप को वहाँ से आज़ाद करता है तो हवा में होता है और उसी दौरान फ्लाइट ले लेता है। जो सामने की तरफ हाथ समझ लीजिए जो होते हैं वो विंग्स में तब्दील हो गए होते हैं, पैर जो होते हैं वो लटकने का काम करते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये असल में देखा जाए तो वायरसेस का, बैक्टीरिया का, पैथोजन का भंडार होता है। लेकिन ये खुद क्यों नहीं मरता उनमें से, अधिकांश में से? क्योंकि इसके इम्यून सिस्टम ने अपने आप को ऑल्टर कर लिया होता है। मसलन वायरस अंदर तो है लेकिन शरीर उसका प्रतिरोध ही नहीं कर रहा है। शरीर प्रतिरोध ही नहीं कर रहा है तो लक्षण नहीं आ रहे हैं, लक्षण नहीं आ रहे हैं तो फिर शरीर बीमार और उसके बाद मौत तक नहीं पहुंच रहा है। मतलब ये अपने अंदर प्रश्रय और आश्रय देकर रखता है पैथोजेंस को, जिसमें वायरस भी एक है। इसीलिए कई ऐसे वायरसेस जो चमगादड़ के ज़रिए किसी जानवर में और फिर इंसानों में या सीधे इंसानों में आए, इसको ज़ूनोटिक ट्रांसफ़र ऑफ वायरस कहा जाता है। और जैसे कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा है कि ये चमगादड़ों में था, ज़ूनोटिक ट्रांसफ़र हुआ, पहले पेंगोलिन्स में गया और उसके बाद संभवतः ये इंसान में आया। इसके पहले नीपा वायरस, हैंड्रा, मारबर्ग, ये तमाम जो बीमारियां थीं ये भी चमगादड़ के सदके ही इंसानों तक पहुंची हैं। तो है ये बड़ा ख़तरनाक। लेकिन अगर आप दूसरा इसका एस्पेक्ट देखें तो अगर ये नहीं होता तो हमने और आपने शायद कभी केला, आम, अमरूद चखा भी नहीं होता, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परागण के लिए पराग कणों को वहाँ ले जाकर, पुंकेसर से ले जाकर वर्तिकाग्र तक पहुँचाना और इस तरह से पॉलिनेशन की क्रिया को अंजाम देना, इससे फिर बीज बनना और उसके बाद पूरा एक पेड़ बनना और फिर उसके फल जो हम आप खाते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ना हो तो इकोसिस्टम की जो फूड चेन है वो भी गड़बड़ा जाए, क्योंकि ये कीट भक्षी होता है, कीटों को बड़ी तादाद में खाता है। ये तक कहा जाता है कि ये 3 घंटे के अंदर अंदर लाखों खटमल खा सकता है या उस तरह के कीट खा सकता है। तो ये फूड चेन के लिए भी अनिवार्य है, पॉलिनेशन के लिए भी अनिवार्य है। हालांकि ये 3 तरह का होता है। एक शाकाहारी होता है जो केवल फल फूल खाता है, दूसरा वो जो कीट भक्षी होता है, और इसकी एक प्रजाति जो होती है वो होती है खून पीने वाली, और वहीं से इसको वैम्पायर कहा गया है। और वो इतनी खतरनाक होती है कि वो आमतौर पर जानवरों जैसे घोड़ों, बैलों, गायों के ऊपर चिपक जाता है। शार्प दांतों से पहले वहाँ के बाल हटाता है, पता नहीं चलता जानवर को, और फिर एक लोकल एनेस्थीसिया इसकी लार में होता है जिसको वहाँ लगा देता है, तो पता भी नहीं चलता कि कोई खून चूस रहा है। और वहाँ से वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए, जिसमें कई सारी कैपिलरीज बनी होती हैं और खून ऊपर की तरफ चढ़ता है, उससे ये खून किसी स्ट्रॉ की माफिक गटकता रहता है। सोचिए कितना खतरनाक है। तो खतरनाक तो है, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हमसे खतरनाक क्या होगा? इंसानों ने इस कुदरत की जो दुर्दशा की है उससे ज़्यादा खतरनाक तो फिर ये चमगादड़ भी नहीं है। आज बातें विशेष में इतना ही।